In our exclusive talk, Head of Research Department Dr. Nabil Naeem Beg, करियर गाइडेंस एग्जाम में होने वाली आम गलतियां और रिसर्च शुरू करने के प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रहे हैं। अच्छा, क्लिनिकल रिसर्च करने के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जी कॉमन स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले होता है रिसर्चर के लिए कि जी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना कि मेरा स्पेशलिटी कौन सी है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स को कि उस स्पेशलिटी में कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। फिर उन कॉमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि जिस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आपने सोचा है क्या इससे पहले किसी ने डिस्कस किया है या नहीं किया, और किया है तो कितना किया है, और इसमें कितना आगे बढ़ने की गुंजाइश है, और साथ साथ पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन में इससे रेलिवेंट लिटरेचर कितना मौजूद है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एक एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्च करने के बाद आइडेंटिफाई करना चाहिए एक ऐसे शख्स को जिसको आप अपना मेंटोर कह लें कि जी रिसर्च की जिसको नॉलेज हो। अब आप उससे पूछेंगे जी स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर जाहिर सी बात है कि इंट्रोडक्शन है, रैशनल है, ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेशनल डेफिनेशन है, स्टडी डिज़ाइन है, सैम्पलिंग टेक्निक है, सैम्पल साइज है, डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है, रेफरेंसेज है, परफॉर्म है। ये जो कंटेंट होते हैं कॉमन रिसर्च के, फिर वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रेजुअली अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट जो है वो आप मूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस CPSP की एग्जाम और करियर टिप्स और लीडिंग स्पेशलिस्ट्स की एडवाइस के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।